हेलो दोस्तों, मैं मृत्युंजय कुमार शर्मा चैनल से आप लोग के बीच आया हूँ। मैं एक छोटा सा टॉपिक लेकर के आया हूँ दोस्तों। उस टॉपिक का नाम है आईटीआई इलेक्ट्रिकल ट्रेड। आईटीआई इलेक्ट्रिकल ट्रेड। उस ट्रेड से मैं इलेक्ट्रिकल ट्रेड का प्रैक्टिकल जो महत्वपूर्ण है, बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। थ्योरी सब लोग पढ़ाते हैं, मैथ सब लोग पढ़ाते हैं, जीके जीए सब लोग पढ़ा देते हैं, पर प्रैक्टिकल कोई नहीं पढ़ा पाते हैं। सब सही सही नहीं बता पाते हैं। क्यों? क्योंकि वो थ्योरी तो बुक से है, बुक से पढ़ा दिए, कोई दिक्कत नहीं है। पर प्रैक्टिकल जो है, प्रैक्टिकल नॉलेज होना ज़रूरी होता है दोस्तों। वो प्रैक्टिकल नॉलेज वही लोग बता पाएंगे जो प्रैक्टिकल किए हैं और वो करते हैं, वही कर पाएंगे। क्योंकि बुक से तो पढ़ाना नहीं है, उसके बारे में पूरी नॉलेज होना चाहिए, पूरी डिटेल समझाना चाहिए। इसलिए मैं आज प्रैक्टिकल लेकर आया हूँ। और मैं इसलिए लेकर आया हूँ, मुझे कोई रुपया कमाना नहीं है। रुपया कमाना रहता तो मैं किसी इंस्टीट्यूट में जा कर के पढ़ा देता, उससे भी कुछ आ जाता। ऐसा तो नहीं है कि कोई नहीं देगा, और पढ़ाएंगे तो कुछ ना कुछ तो देगा ही। तो मैं रुपया कमाना मुझे पर्पस नहीं है। मुझे पर्पस ये है कि मैं अपने अंदर का जो भी कुछ छोटा सा ज्ञान है वो सबके बीच में रखूं और सबको इस ज्ञान को वितरित करूं, अगले को भी बताऊं कि भाई ऐसा करो कि तुम भी कुछ इससे कर सकते हो और करो। क्योंकि आईटीआई ऐसा ट्रेड है कि जिससे सबको पढ़ने से ज़्यादा ज़रूरी उसको करने का है। पढ़ने के लिए सबको पढ़ने आता है, सबके पास सर्टिफिकेट है, और सर्टिफिकेट रखने से कुछ नहीं होगा। जब तक उसके बारे में करने का नॉलेज नहीं होगा तब तक वो सर्टिफिकेट कोई कारगर नहीं है। इसलिए सबसे पहले ये जानकारी लेना है कि जो भी काम, जो जिस काम के लिए हम सर्टिफिकेट लिए हैं वो काम करने हमें आ रहा है कि नहीं आ रहा है, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और आजकल के समय में एक ऑनलाइन ही माध्यम है जिससे कि आप इसको कर सकते हैं। क्योंकि क्लास तो हो नहीं रहा है, आप क्लास जा नहीं रहे हैं, और क्लास जिस हिसाब से अभी आपका सेशन स्टार्ट हुआ है, अभी सेशन स्टार्ट हुआ भी नहीं कि आपका लॉकडाउन स्टार्ट हो गया, तो अब ये बढ़ते जाएगा। क्या होगा कुछ नहीं बता सकते हैं। इसलिए आप अपने आप में, आप अपने आप से प्रिपेयर होना आपको अति आवश्यक है। आप अपने आप से इस तरीके से कीजिए तैयारी कि हमें क्लास ना भी कराए तो मैं खुद से कर लूँ। और ऑनलाइन एक ऐसा माध्यम है दोस्तों, जब आप कुछ करना चाहेंगे तो आप ऑनलाइन से कर सकते हैं। इसलिए थोड़ा ध्यान से आप देखिए और मेरा चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। अच्छा लगे तो शेयर कीजिए, ना अच्छा लगे तो कोई बात नहीं। यदि अगर आपको मेरा चैनल में अगर किसी प्रकार का कोई दिक्कत हो, जैसे अब मैं कुछ वीडियो बना रहा हूँ उसमें अगर किसी प्रकार का कोई आपको दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमें बतलाएं और मैं उस वीडियो को सुधारने की कोशिश करूँगा। क्योंकि मैं भी एक कोई ज्ञाता नहीं हूँ दोस्तों, मेरे पास थोड़ा सा कुछ नॉलेज है, मैं उसको शेयर करना चाहता हूँ। इसलिए मैं इस माध्यम पे आया हूँ, यूट्यूब चैनल पे आया हूँ कि मैं यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप तक को के सामने पहुँचा सकें। तो मैं अपना पहला टॉपिक का स्टार्ट करता हूं दोस्तों। मेरा टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रिकल ट्रेड से प्रैक्टिकल नॉलेज। इलेक्ट्रिकल ट्रेड में प्रैक्टिकल नॉलेज। आईटीआई में तो बहुत सारे ट्रेड होते हैं दोस्तों। इलेक्ट्रिकल होते हैं, फिटर होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स होते हैं, एसी, फ्रिज, रेफ्रिजरेटर, जो भी है सबका अलग अलग ट्रेड है। बिल्डिंग का अलग हो गया, फिटर का अलग हो गया, इलेक्ट्रिकल अलग अलग हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स अलग हो गया, रेफ्रिजरेटर अलग हो गया, बॉयलर अलग हो गया। बहुत सारा ट्रेड है दोस्तों। तो मेरा कौन सा ट्रेड है? इलेक्ट्रिकल ट्रेड में मैं प्रैक्टिकल के बारे में बतलाना जा रहा हूँ। ये सावधानियाँ तो सबके लिए ज़रूरी है, वो इलेक्ट्रिकल हो या फिर हीटर हो, इलेक्ट्रॉनिक्स हो, बॉयलर हो, जो भी हो, सब सावधानी सबके लिए ज़रूरी है। ये सावधानियाँ सबको के लिए अति आवश्यक है। क्योंकि यदि अगर आप सावधानी नहीं करेंगे तो कोई भी काम करने में आपको सही नहीं होगा। इसलिए सावधानी है, आप इस पर ध्यान दें और सुने। अगर दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमें बतलाएं कि इस तरह का परेशानी है, हम उसको सुधारने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो मेरा पहला टॉपिक क्या है? इलेक्ट्रिकल ट्रेड में प्रैक्टिकल नॉलेज। प्रैक्टिकल नॉलेज में सबसे फर्स्ट चैप्टर क्या है दोस्तों? आप अपना बुक निकालिए और देखिए कि आपका सबसे फर्स्ट चैप्टर कौन सा है।
मैं आपको बतलाऊँगा, आप उसको घर पर रिहर्सल कीजिए, अपना बुक में देखिए और पढ़िए। और यदि अगर आपको समझ में नहीं आया तो मेरा वीडियो को देखकर समझिए। यदि उससे भी समझ में नहीं आया तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बतलाएं कि ये समस्या है। हम आपको कमेंट के माध्यम से आपको हम पहुंचाने का कोशिश करेंगे कि जिससे कि आप समझ पाएँ। ठीक है दोस्तों, तो मैं अपना चैप्टर स्टार्ट करता हूँ। पहला चैप्टर क्या है, आप अपना बुक खोल लिए होंगे, देख लिए होंगे। पहला चैप्टर है सावधानियाँ, औजार, तार और क्या है, जॉइंट। ये फर्स्ट चैप्टर है। फर्स्ट चैप्टर में क्या है, सावधानियाँ, औजार, उसके बाद तार, उसके बाद जॉइंट। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सावधानी के बारे में जानेंगे। तो सावधानी कैसे होगा, सावधानी के हम क्या करेंगे तो सावधानी होगा, उसके लिए हमें क्या क्या करना चाहिए। आप बुक निकालिए और देखिए, उसमें समझ में अगर आए तो ठीक है, नहीं आए तो मेरा वीडियो देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। सबसे पहले हम यही करेंगे कि किसी भी वस्तु या मशीन या औजार आदि को बिना आज्ञा के मतलब कि किसी से बिना पूछे, बिना उसके जानकारी के हम स्पष्ट नहीं करेंगे। क्या करेंगे दोस्तों, किसी भी वस्तु, बिजली उपकरण हो या औजार हो या कोई भी उपकरण हो जो प्रयोगशाला में रखा हुआ है, बिना उसके जानकारी के हम उसमें टच नहीं करेंगे। क्या करेंगे, टच नहीं करेंगे। पहले हम उसके बारे में जानकारी लेंगे, उसके बाद उसको समझेंगे, समझने के बाद छुएंगे। क्या दोस्तों समझ गए। सबसे पहले क्या है, किसी भी वस्तु, मशीन, औजार को बिना उसको नॉलेज को उसको हम नहीं छुएंगे, बिना उसको नॉलेज के हम उसमें टच नहीं करेंगे। समझ गए। दूसरा, कार्यशाला के अंदर ढीले ढाले कपड़े, टाई, चप्पल आदि पहनकर नहीं जाना चाहिए। क्या करना चाहिए, जूता के अलावा चप्पल नहीं पहनना है। जूता पहन के जब भी कार्यशाला में जाइए तो टाइट जूता जिसमें फीता लगा हुआ हो सके तो चमड़े का जूता पहनिए और उसको पहन कर जाइए। कार्यशाला में जब भी जाइए तो जूता पहन कर जाइए। टाइट फिटिंग कपड़ा, जो कि फिटिंग हो, जैसे शर्ट हो गया, टी शर्ट हो गया, ये सब फिटिंग कपड़ा हो गया। कुर्ता हो गया, कुर्ता है जो फिटिंग कपड़ा नहीं है, वो कहीं इधर लटकल है, कभी इधर लटकल है, कभी इधर झलर है। आप किसी काम को करने जा रहे हैं, आप हाथ डालिएगा किसी काम को करने के लिए, पता चला कुर्ता आप उसमें फंस गया, नट में फंस गया, चाहे तो बस बार है, बस बार में फंस गया, तो उसमें आपको संपर्क आ जाइएगा, विद्युत संपर्क में आइएगा तो झटका लगेगा। तो क्या सावधानी है, नहीं है, उससे आपको लाइन मारने का खतरा है। इसलिए वो कपड़ा ढीला ढाला नहीं पहनना है। टाई नहीं पहनना है। क्या पहनना नहीं है, टाई। टाई पहनिएगा, काम करिएगा, फंस गया टाई है, फंस गया तो फंसा रहिए, मुड़ी लटकते रहिए, इसे टाई नहीं पहनना है। चप्पल नहीं पहनना है, ढीला ढाला कपड़ा नहीं पहनना है। ये सब दुर्घटना का कारण है। ये सब से क्या होता है, दुर्घटना होने की संभावना है। इसलिए ये सब कपड़ा पहन करके, ये सब सामान पहन करके नहीं जाना है कार्यशाला में। ठीक है। और कार्यशाला में अनुशासन बहुत ज़्यादा जरूरी है। कार्यशाला के अंदर अनुशासन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसकी कमी नहीं होना चाहिए। अनुशासन में कभी भी कमी नहीं होना चाहिए। अगर कमी हुआ तो आप उसके लिए खुद जिम्मेदार हैं, आपको खुद खतरा को सामना करना पड़ सकता है। इसलिए कार्यशाला में दौड़ कर काम नहीं करना चाहिए, ना कभी दौड़ते हुए रहना चाहिए। कुछ भी हुआ दौड़ गए, दौड़ कर काम नहीं करना, आराम आराम से कीजिए, चल कर जाइए, आराम से लपक कर जाइए, पर दौड़ कर नहीं जाइए। दौड़ने से क्या होगा, अनबैलेंस कभी अगर आप हुआ हो गए, मान लेते हैं पैनल में गए, दौड़ कर गए, वहाँ पे जाने के बाद बैलेंस नहीं मिला, ब्रेक जैसे सोचेंगे अचानक रुक जाए, वहाँ पर रुकने में बैलेंस नहीं मिला तो क्या करेंगे, गिर जाइएगा, वहाँ पर ओपन तार रहेगा, वहाँ सट जाइएगा तो फ्लाइट मार देगा। इसे दौड़ना नहीं है, समझे। और कार्यशाला में मजाक नहीं करना है। मान लेते हैं कि किसी को मजाक में आप धक्का दे दिए, मजाक कर रहे हैं, मजाक करते रहते आप धक्का दे दिए, धक्का दिए, अगर वो किसी भी पैनल में गिर गया या उपकरण पर गिर गया, जैसे मान लो मोटर है, मोटर पर चल रहा है, उस पर जाए गिर गया बेचारा, मजाक में धक्का दिया, उस पर गिर गया, क्या होगा, उसको खतरा हो जाएगा। इसलिए उसको मजाक नहीं,
कार्यशाला के अंदर मजाक नहीं होना चाहिए। तेजी से बातें नहीं करना चाहिए, तेज आवाज़ में बात नहीं करना चाहिए। क्या शोर हंगामा होता है, शोर हंगामा होने से क्या होगा, जो कोई कांस्टेंट दिमाग होगा किसी काम को कर रहा है उसको भी डिस्टर्बेंस होगा, डिस्टर्बेंस होगा तो क्या होगा, काम करने में उसको मन नहीं लगेगा और वो दिक्कत हो सकता है, बहुत सारा समस्या हो सकता है। मन नहीं लगेगा तो दिमाग डाइवर्ट हो जाएगा। काम कर रहा है वो, मान लेते किसी को कुछ कस रहा है सामान को और उसको दिमाग कहीं और है, आप बोल रहे हैं उस पर आवाज़ जा रहा है, उसको भी कान में, जबकि सुन रहा किसी और का, सुन रहा किसी और का, तो उसमें दिक्कत हो जाता है। इसलिए तेज़ आवाज़ में बात नहीं करना चाहिए। किसी भी वस्तु को इधर से उधर जिस जगह पे उसको रखना है उसी जगह पर रखिए, ना कि रखना है यहाँ और रख दिए जाके वहाँ। उसका जो है टेबल जहाँ लगा हुआ है टूल्स रखने का, उसी टूल्स वाले टेबल पे ही उसको रखिए, इधर उधर नहीं रखिए। सबसे पहला वो भी है, कोई भी सामान को इधर उधर फेंकना नहीं है, कोई भी सामान को इधर उधर फेंकना नहीं है। और बिना जानकारी के किसी भी उपकरण मशीन को टच नहीं करना है, जिसके बारे में हमको कोई नॉलेज नहीं है। जैसे मोटर है, मोटर के बारे में हम कुछ नहीं जानते हैं, उसको हम नहीं छुएंगे। मोटर को हम नहीं जान रहे हैं तो उसको हम नहीं छुएंगे, वो भी एक सावधानी है। यदि आप छूते हैं, मान लेते हैं कि उसमें करंट हो या जो भी कुछ है, आपको मार देगा, लाइन मारेगा तो क्या करेगा, खतरा हो जाएगा। ये भी सावधानी है, इसको बिना जानकारी के उसमें छूना नहीं। किसी भी कंट्रोल पैनल को उसमें नोब लगा हुआ रहता है, छोटा छोटा नोब लगा हुआ रहता है, रेगुलेटर लगा हुआ है या तो फिर रोटरी स्विच लगा हुआ है, तो बहुत सारा उपकरण लगा हुआ होता है पैनल में। तो उसको बिना जानकारी के उसको में नहीं टच करना है। पता गए या जाके घुमा दिए, और घुमा दिए तो जाना है 100 वोल्ट चल गया, 220 वोल्ट जाना, 220 वोल्ट चल गया 440 वोल्ट, तो अगला को दिक्कत हो जाए। जहाँ सप्लाई जा रहा है वो उड़ सकता है। ये भी हो सकता है वोल्टेज कंट्रोल के लिए कुछ ना कुछ ऐसा स्विच लगा हुआ हो। इसलिए पहले तो आप उसके बारे में जानकारी लीजिए कि हाँ ये सही है, ये हमको जानना है। यदि आपको जानने का चीज़ है तो उसके बारे में पहले जानकारी लीजिए, उसके बाद उसके ऊपर उपयोग कीजिए। ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है, किसी भी नोक को इधर उधर घुमाना नहीं है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। कुछ मशीन लगा हुआ रहता है, छोटा मशीन रहता है, तो लोग क्या करते हैं कि रास्ता कैसे है भाई, उधर से घूम के जाने का, उधर से ना घूमने का क्या करेंगे, सीधे टप जाएंगे। छोटा मशीन है, सोचा कि फंस जाते हैं, वो ऐसा नहीं करना चाहिए। किसी भी मशीन को ऊपर से जंप नहीं करना चाहिए। अरे आप ही क्यों है, आप बैठे रहिएगा, छोटे रहिए तब उसको फन जाएगा, नहीं फानेगा। काहे फानेगा भाई, आप छोटे हैं तो आपको फन के नहीं जाएगा। उसी तरह से वो मशीन है, वो मशीन छोटा है तो उसको हम फन जाएंगे, नहीं फानेंगे। उसके लिए आपको रास्ता बना हुआ, रास्ते से जाइए। मान लेते हैं उसमें बेल्ट लगा हुआ है और बेल्ट छोटा है, आप बेल्ट जंप करना चाहे, अगर बाई मिस्टेक आप जंप नहीं कर पाए तो आप उस पर गिर जाइएगा तो खतरा है। इसलिए जो जगह है आप उसी जगह को उपयोग कीजिए, दूसरे रास्ते को उपयोग नहीं कीजिए। यदि अगर वोल्टेज कम गया, मान लें कोई मशीन चल रहा है, मोटर चल रहा है, मान लेते हैं मोटर चल रहा है, अब वोल्टेज कम गया, बहुत ज़्यादा वोल्टेज कम गया, तो आप वहाँ से दूर हो जाइए, आप वहाँ पर नहीं रहिए। कुछ भी हो सकता है, वोल्टेज कम गया, शॉर्ट सर्किट भी हो सकता है, ब्लास्ट भी कर सकता है, तो इस कंडीशन में आप वहाँ से हट जाइए। कोशिश कीजिए कि थोड़ा दूरी रह के काम करें। ठीक है, उस कंडीशन में वहाँ से वोल्टेज जब कम जाए तो वहाँ से हट जाइए। किसी भी प्रकार का तार, स्विच, फ्यूज, मेन स्विच आदि को नहीं छेड़ना चाहिए। किसी भी तार, स्विच, तार हो गया, देख रहे हैं कि बहुत सारा तार इधर से गुजर रहा है तो उसको टच नहीं कीजिए। जिसके बारे में आप जानते हैं उसी को छूइए, जिसके बारे में आप नहीं जानते हैं उसको आप नहीं छूइए। ठीक है, स्विच है, स्विच भी है, बहुत सारा स्विच लगा हुआ रहता है, तो जिसके बारे में आप जानते हैं उसी को स्विच को छूइए। फ्यूज है, फ्यूज भी जिसके बारे में आपको नॉलेज है उसी को छूइए। सब स्विच फ्यूज को नहीं छूना चाहिए, समझे, ये सब जरूरी है, सब सावधानी। बिना नॉलेज के उसको छेड़छाड़ कीजिएगा, हो सकता है विद्युत का झटका आपको लग सकता है, शॉर्ट सर्किट हो सकता है, लाइन मारने की संभावना हो सकता है। इसलिए इससे बिना नॉलेज को इसको नहीं छूना चाहिए, भी एक सावधानी है। अपने से बड़े, चाहे आपसे बड़े गुरु हों
या आपसे बड़े भैया हैं, प्रयोगशाला में हैं, तो उनको आदर करना चाहिए। आदर कीजिएगा, आपको सही चीज़ बतलाएंगे। आप उनको से गलत पेश आइएगा, बतलाना है कुछ बता देंगे कुछ, जिससे कि आपको कभी भी असावधानी हो सकता है। इसलिए उनसे अच्छे तरह से पेश आइए कि आपको सही ज्ञान दें और सही चीज़ बतलाएं, ठीक है। उनको हमेशा आदर करना चाहिए, बड़े बड़े को। कार्यशाला के अंदर में आपको बीड़ी, सिगरेट, गुटखा ये सब नहीं खाना चाहिए। बीड़ी पी रहे हैं, पीते पीते बिक दिए तो क्या हो सकता है, वहाँ पे शॉर्ट सर्किट हो सकता है। बिजली का उपकरण लगा हुआ है, बिजली जैसे कि आग का भाई सुचालक है, कहीं भी अगर कुछ होगा हल्का भी पकड़ेगा तो धर लगा सीधे। इसलिए कहीं भी प्रयोगशाला के अंदर में बीड़ी नहीं पीजिए, सिगरेट नहीं पीजिए, गुटखा नहीं खाइए। गुटखा खाइएगा पचाक पचाक जहाँ पाइएगा वहीं पे थूकते रहिएगा। मान लेते हैं हम यहाँ पे थूक रहे हैं और यहाँ से तार गुजरा है, वो तार का इंसुलेटर नहीं है, ओपन द वायर, उस पर हम भीगे तो पचाक दीवार जो मारे, जो मुंह से जो प्रेशर निकला थूक का, उस थूक में प्रेशर के माध्यम से हो सकता है अगर लगातार थूक गया तो लाइन आ सकता है, तो वो भी एक खतरा है। इसलिए गुटखा नहीं खाइए प्रयोगशाला के अंदर में। अगर खाते हैं तो उसको उचित स्थान पर जाकर थूकिए, जहाँ तहाँ नहीं थूकिए, ठीक है। किसी भी काम करने में जल्दी नहीं दिखलाइए। कार्यशाला के अंदर यदि अगर आप काम कर रहे हैं तो किसी भी काम में जल्दी नहीं दिखलाइए। ये नहीं कि काम करना 10 मिनट में और सीट लेने के चक्कर में 5 मिनट में कर दिया, करना है कुछ और कर दिया कुछ और, तो उससे असावधानी हो सकता है, असावधानी हो सकता है। ये नहीं कि आपको आप अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छा नहीं कर रहे हैं। अरे आप मशीन नहीं ना है जी कि जो काम करना है, मशीन भी जो टाइम फिक्स किया था उसी फिक्स में काम करता है, ना कि वो जल्दी कर देता है। अब डाल के देखिए तो 5 मिनट का काम 2 मिनट में कर देगा, नहीं करेगा। वो 5 मिनट टाइमिंग डाल दिया कि 5 मिनट, तो 5 ही मिनट में करेगा। वही है मनुष्य का भी, वो 5 से 7 लग सकता है, मैं 5 से 3 नहीं हो सकता। अगर 3 कर दिए तो कहीं ना कहीं आप मिस्टेक कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आप मिस्टेक कर रहे हैं। क्योंकि जो टाइम बंधा हुआ है कि 1 नट कसने में 1 मिनट लगेगा, तो आप आधा मिनट में कैसे कसिएगा? चाहे तो आप आधे नट कसिएगा, फुल नट नहीं टाइट कीजिएगा। फुल नट को टाइट करने में 1 मिनट लग जाता है, तो आप नहीं कीजिएगा। तो इसमें आपको शीघ्र नहीं करना, समझे? शीघ्र नहीं करना, जल्दी किसी भी काम में नहीं करना है। विद्युत जो है बहुत खतरनाक है, विद्युत जो है इसमें बहुत खतरनाक है। यदि अगर आप इसके संपर्क में आ जाते हैं तो इससे मृत्यु तक हो सकती है। इसके लिए सावधान हमेशा ज़रूरी है, इसके लिए सावधानियाँ बहुत ज़रूरी है। इसके अगर संपर्क में अगर आप आ जाते हैं तो आपका मौत भी हो सकता है। इससे मजाक नहीं करना है, इसे खिलवाड़ नहीं करना है, इसे हमेशा सावधानी से काम करना है, समझे? चलिए, बिना जाने हुए किसी भी अज्ञात वस्तु को नहीं छूना है। प्रयोगशाला के अंदर में कोई भी सामान रखा हुआ हो, बिना जानकारी के उसको हमें टच नहीं करना है। जब विद्युत मशीन या उपकरण के संबंध में पूर्ण जानकारी ना हो तो उस समय तक छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए, जब तक कि आप उसके बारे में कुछ जान नहीं जाते। जब आप उसके बारे में जान जाइए तो फिर आप छेड़छाड़ कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। जब आपको नहीं नॉलेज है तो उसको में छेड़छाड़ नहीं कीजिए। छेड़छाड़ कीजिएगा आपके लिए वो खतरनाक हो सकता है। आपके लिए वो देखने में छोटा है पर वो आपके लिए खतरा से खाली है, जब तक कि आप उसके बारे में कुछ जान नहीं रहे। जब जान जाइए तो फिर आपके लिए खिलौना है, पर नहीं जान रहे हैं तो आपके लिए खतरनाक है। उसमें अगर हल्का सा भी मिस्टेक अगर हुआ तो आपको जान ले लेगा, मृत्यु भी हो सकता है। इसलिए उससे सावधानी हमेशा रखना है, उसके साथ मजाक खिलवाड़ नहीं करना है, समझे? यदि किसी व्यक्ति वस्तु विद्युतीय तार से चिपक गया, यदि किसी भी व्यक्ति विद्युत संपर्क में आ जाता है, मान लेते तार है उसमें अगर काम करते वक्त में सट गया या फिर ऐसे भी उस लाइन से गुजर रहा है और वहाँ से तार गिरा हुआ था उसके संपर्क में आ गया और सट गया, तो क्या करें? उसको छोड़ देंगे मरने के लिए? नहीं। यदि आप उसके बारे में जानते हैं तो उसको कोशिश कीजिए कि उसको बचाएं हैं। उसको पहले आप देखिए कि वहाँ से मेन लाइन कहाँ है। मेन लाइन का अगर स्विच आपको पता है तो पहले आप मेन लाइन का स्विच काटने की कोशिश कीजिए,
ताकि वहाँ पे विद्युत न जाए और न जाने के कारण वो बच जाए। यदि आपको उसके नॉलेज नहीं है, यदि आपके पास इसके बारे में नॉलेज अभी नहीं है, नहीं सीखे हैं, तो सबसे पहले आप जाइए सूखा बांस का लकड़ी, जिसको लोग लाठी भी कहते हैं, लाठी लेकर के आइए और उससे दूरी से आप अपना उसके संपर्क में नहीं जाइए। उसके संपर्क में जाइएगा तो आप भी खतरे में हो जाइएगा। वो जिस तरह से वो छटपटा रहे हैं लाइन मारने से, उस तरह से आप भी छटपटाइएगा। इसलिए आप उसके संपर्क में नहीं जाइए, आप दूर से धक्का दीजिए, लाठी ले आइए और लाठी से दूर से ही धक्का दीजिए ताकि वो तार से दूर जाए, और दूर जाने के बाद वो बच सकता है। यदि अगर डंडा से लाठी से संपर्क नहीं हो पा रहा है, नहीं खींचा रहे हैं, नहीं धक्का दे रहे हैं, तो सूखा घर में धोती होता है, धोती जो लंबा सा कपड़ा होता है, धोती, वो धोती ले आइए और धोती लाने के बाद उसको गोल बनाइए, पर लपेटिए और लपेट करके उसको इस तरीके से ऐसे करके बीगिए। अब बीगने के बाद उसमें फंसाने की कोशिश कीजिए और फंसा के उसके बाद खींचिए दूर से, उसके नज़दीक नहीं जाना है, दूर से ही खींचिए। या सूखा रस्सी हो, रस्सी यदि अगर मिले प्लास्टिक का या फिर नारियल का या जो भी चीज़ का जो सूखा हुआ हो, वो नमी उसमें ना हो, उससे भी आप फंसा के खींच सकते हैं। उससे खींच के उसको बचाइए, कोशिश कीजिए कि वो बच जाए, क्योंकि लाइन में संपर्क में आ जाने के बाद कम ही लोग बच पाते हैं, तो उसको बचाने की कोशिश कीजिए। ठीक है, अपना संपर्क से दूर रख के, ना कि उसके संपर्क में हम खुद चल जाए, तो उससे पहले आप मरिएगा, उसके बाद वो मरेगा, क्योंकि आपका भी खून उसके ब्लड जाएगा और वो तब तक बचा रहेगा जब तक आप उस ख़त्म ना होइएगा। इसलिए आप उससे ज़रूरी पहले आप बचिए, उसके बाद उसको बचाइए। ठीक है, ज़रूरी है। कार्य करते समय अटकल बुद्धि से प्रयोग नहीं कीजिए। क्या कीजिए? अटकल बुद्धि। अटकल बुद्धि किसको कहा जाता है? जैसे काम कर रहे हैं हम यहाँ और ध्यान मेरा कहीं और है, फलनमा कैसे करी थी, उस पर ध्यान नहीं देना। पहले जहाँ हम यहाँ हैं पैनल कस रहे हैं या कुछ जो भी काम कर रहे हैं वहीं ध्यान दीजिए, वहाँ ध्यान रख करके ही कुछ काम कीजिए, तभी आप उस काम को सक्सेस कर पाइएगा और स्वस्थ रहिएगा, काम को सफल कर पाइएगा। ध्यान रखिएगा, वहाँ काम कीजिएगा, यहाँ तो चाहे तो काम में गड़बड़ी होगा या तो फिर आप उस विद्युत के संपर्क में जाइएगा। यदि चालू लाइन में काम कर रहे हैं तो आप उसके संपर्क में जाइए, क्योंकि आपको ध्यान तो यहाँ है नहीं। यदि बंद लाइन में कर रहे हैं उस काम को तो आप सही से नहीं कर पाइएगा। इसलिए अटकल बुद्धि का प्रयोग नहीं कीजिए, हमेशा दिमाग शांति करके वहाँ पे रखिए जहाँ पे आप काम कर रहे हैं। ठीक है, अरुचि होने पर विद्युत का काम नहीं कीजिए। जैसे मन हमको अनसा गया, किसी भी काम करते करते मान लेते हैं काम करने का कारण मियाँ थक गया कि नहीं भाई अब हमको काम करने का मन नहीं है, अब हम जरा चले जरा घूम लेते हैं। उस स्थिति में यदि अगर आपको कोई दबाव बना रहा है कि नहीं ये काम कर ही के जाना है, तो उस स्थिति में आप काम नहीं कीजिए। आप उस समय वहाँ से हट जाइए और बोल दीजिए किसी को भी, वहाँ पे जो भी है आपसे बड़े बुजुर्ग गुरु जो भी हैं उनको बोलिए कि भाई हमको दिमाग थोड़ा सा अचंभव हो गया, थक गया है, थोड़ा सा हम 2 मिनट के रेस्ट चाहिए, हमको थोड़ा घूम लेते हैं, उसके बाद हम करेंगे। क्योंकि जब काम करने में मन न लगे, रुचि हो जाए तो उस काम में नहीं कीजिए, नहीं तो आपको सही से काम नहीं होगा। ठीक है, कार्य करने समय हमेशा शीघ्रता नहीं दिखाना है, जल्दी नहीं करना है, आराम आराम से कीजिए ना। हाँ, ये भी आराम नहीं करना कि लगल है तो 1 मिनट का समय दिनों में बिता दिए। जो उसका टाइमिंग है उस टाइमिंग को प्रयोग कीजिए, जल्दी नहीं कीजिए। नहीं जल्दी करने से सोचना कि कसना है, टाइट करना है, जल्दी में कस दिए ज़्यादा कि टूटिए जाए, वो भी नहीं करना है। आराम आराम से कसिए, थोड़ा हिसाब से कसिए, जितना भी इसको ज़रूरत है उतना ही कसिए कि भाई जल्दी भी ना हो और काम भी हो जाए। ठीक है, यही कर रहे हैं। टूटे हुए, घिसे हुए, टूटा हुआ, घिसा हुआ या अनुपयोग औजार, जैसे रखा हुआ ढेर दिन से पड़ा हुआ औजार है जिसका कभी उपयोग नहीं हुआ, जैसे पिलास लोग कहते हैं, जैसे इंग्लिश में हो जाता है प्लायर, प्लायर को पिलास ही बोलते हैं। तो पिलास है तो रखा रखा उसमें जंग लग जाता है, तो ऐसे इसे खींचिएगा तो खिंचाएगा नहीं। और उस औजार से अगर काम करने जाएगा तो पता चला कि एक हाथ से फ्री, जब भी जो भी औजार हो फ्री होना चाहिए काम करने में, जैसे हमारे उसे काम करें। और उसको टाइट औजार दे दिया तो पता चला कि ऐसे करने जहाँ पे ऐसे करके खींचना पड़ रहा है, और ऐसे खींचने में क्या होगा, वो काम करने में सही नहीं होगा।
और सही नहीं होगा तो क्या होगा, उससे भी दिक्कत हो जाएगा, लाइन मारने की संभावना है। जैसे अब तार काटना है हमको तो पड़ ऐसे काटना है जिसको हम ऐसे चाप रहे हैं, तो उससे क्या होगा, दिक्कत होगा ना जी, उसमें संपर्क में आ जाएगा। तो इसलिए ऐसा काम नहीं करना। घिसा हुआ औजार, जैसे घिस गया, काम करते करते हमको घिस जाता है, पुराना औजार हो जाता है, तो उससे कटेगा ही नहीं। जैसे मान लेते हैं प्लायर है, कटिंग प्लायर, जिसको कटर पिलास कहते हैं, तार काटने में उपयोग होता है, वो भोथर रहेगा या घिस जाएगा तो उसे कटेगा ही नहीं। जोड़ लगा रहे हैं आप, कट जाए पर कटेगा नहीं जब तक कि उसको पूरा पजा हुआ नहीं रहेगा। इसलिए उसको ज़रूरी है, टूटा हुआ चीज़ से नहीं करना है, घिसा हुआ औजार से उपयोग नहीं करना है। एकदम हमेशा वैसा ही औजार उपयोग कीजिए जो कि आपके लिए उपयोगी हो, जिससे आप डेली काम कर रहे हो। पुराना औजार से काम नहीं करना है, ठीक है। काम करने का उचित ढंग होना चाहिए, अनुचित से खतरा हो सकता है। जैसे कोई भी काम करना है, किस तरीके से डिसिप्लिन मेंटेन करके रखना है। सीधा होकर करना है तो सीधे होकर करना है, ना कि अब ऐसे कहले हैं लगल है, ऐसे नहीं करना है। ऐसे कीजिए तो क्या होगा, कहीं ना कहीं आप सट जाइएगा तो दिक्कत हो सकता है। बिना हैंडल, जैसे कि बिना हैंडल का रेती होता है, फाइल जिसको कहते हैं, फाइल रेती जो होता है, रेती में बिना हैंडल लगे हुए उसको उपयोग नहीं कीजिए। पता चला कहीं बस बार को रगड़ना है, घिसना है, तो क्या करेंगे कि ऐसे लगा दिए 4 लाइन में, तो उसमें दिक्कत हो जाएगा। उसमें इंसुलेटर होना चाहिए, पीछे में उसका हैंडल लगा हुआ होना चाहिए, लकड़ी का हो या प्लास्टिक का हो, जो भी कुछ का हो, हैंडल हो, ताकि उसमें संपर्क में नहीं आया। हैंडल पकड़ के काम करें, उसमें लाइन नहीं मारेगा। अगर बिना हैंडल का काम करें तो क्या होगा, लाइन मार देगा। मेन स्विच को या स्टार्टर को बिना ऑफ किए मशीन को सुधारना या खोलना नहीं चाहिए। यदि अगर मशीन को हमको खोलना है या फिर उसको बनाना है, तो पहले मेन स्विच को हम ऑफ करेंगे, उसके बाद ही हम उसको काम करेंगे। ना कि हम गए जाके मशीन में अगर तेल डालना है तो किपी लिया, टप टप देना शुरू कर दिए, उसमें क्या होगा, उसमें संपर्क में लाइन आएगा तो आप भी जाइएगा। क्योंकि किपी जो तेल है उसमें मोबिल है, तो मोबिल के संपर्क में विद्युत का सुचालक है, उसमें से लाइन आ जाएगा, लाइन आएगा तो आप भी जाइएगा। तो ये खतरा है, इसको सावधानी बरतना बहुत ज़रूरी है। मान लेते हैं बैटरी चार्ज करना है, तो बैटरी को जब भी चार्ज करेंगे तो वो मान लेते हैं कि उस स्थान में हम चार्ज करेंगे जहाँ पे बैटरी कभी हीट ना हो, गर्म नहीं हो, दोनों तरफ से उसका हवादार होना चाहिए। इधर से हवा आए उधर निकल जाए, वहाँ पे हवा डैम्प नहीं करना चाहिए। जैसे अब आया रख दिया ऐसा जगह में कि जहाँ पे से हवा निकल ही नहीं रहा है, बैटरी धीरे धीरे गर्म होते जा रहा है, तो गर्म होते क्या होगा, चार्ज होते तो फट जाता है। कभी कभी सुने होंगे कि बैटरी फट गया, गर्म होकर फट गया। तो गर्म कैसे हो जाता है, उसको ठंडा होने की जगह नहीं मिलता है, ठंडा होने की जगह नहीं मिला तो क्या होगा, फट जाएगा वो। इसलिए उसको हवादार जगह में रखिए, खुले जगह में रखिए, ताकि वो ठंडा रहेगा तो क्या होगा, वो चार्ज होगा, आराम से चार्ज होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। जब भी नया फ्यूज लगाने से पहले मेन स्विच ऑफ कर देना चाहिए। जैसे बोर्ड में हम फ्यूज लगाने जा रहे हैं, बोर्ड में मान लें फ्यूज लगाने जा रहे हैं, आप पे MCB आ गया है, फ्यूज की जगह पे MCB लग गया है। जैसे बड़ा पैनल जो है उसमें अभी भी फ्यूज लगता है, तो चाहे तो आप मान लेते हैं, छोटे पैनल की हम बात करें, बड़ा पैनल क्यों बात करें, क्योंकि अभी उनको छोटा नॉलेज है, पूरा नॉलेज तो है नहीं। तो छोटा नॉलेज में मान लें MCB के ऊपर भी एक स्विच होता है, मेन स्विच होता है कटआउट स्विच। तो पहले हम कटआउट स्विच को ऑफ करेंगे, उसके बाद हम MCB बदलेंगे। ना कि हम गए जाके MCB के तार खोले, 1.5 MCB लगाने तो क्या होगा, उससे दिक्कत हो जाएगा। उसमें तार सटेगा तो सट ले जाइएगा। ये चलते कि उसको पहले मेन लाइन ऑफ करेंगे, उसके बाद हम यहाँ काम करेंगे, नहीं तो हमको खतरा से हमेशा खाली है, क्योंकि वैसे नहीं लगाना चाहिए। जब भी हम लाइन का काम करते हैं तो इंसुलेटर औजार का उपयोग कीजिए। पिलास है, प्लायर बोलते हैं, उसमें इंसुलेटर होना चाहिए। स्क्रू ड्राइवर है, उसमें इंसुलेटर होना चाहिए। टेस्टर है, नियॉन टेस्टर जिसको कहते हैं, उसमें इंसुलेटर होना चाहिए। या जो भी उपकरण हम उपयोग करते हैं, जो भी टूल्स उपयोग करते हैं, वो सब में इंसुलेटर अति आवश्यक है। बिना इंसुलेटर का उपयोग नहीं करना चाहिए, नहीं तो हमें लाइन का संपर्क में आइएगा और उससे आपको खतरा भी हो सकता है। पोल पर, टावर पर, ये सब पर अगर काम करने आप जाते हैं, पोल हो गया, जैसे
आयरन पोल हो गया, सीमेंटेड पोल हो गया, इस सब पोल पर अगर काम करने जाते हैं, मौका अगर मिलता है आपको काम करने का, तो हमेशा सेफ्टी बेल्ट का उपयोग कीजिए। सेफ्टी बेल्ट लगा कर ही ऊपर जाइए। यदि अगर किसी तरह से बाई मिस्टेक अगर आपको पैर स्लिप करता है या किसी तरह से दिलाने का झटका भी अगर महसूस होता है, तो झटका मारता तो पहले बिगता है, तो बिगेगा तो क्या कीजिएगा, तो बिगा जाइएगा। अगर सेफ्टी बेल्ट आपका रहेगा तो आपको लटका के रखेगा, आपको लटका देगा, लटका के रखेगा तक कुछ समय तक उसमें आप बच जाइएगा। उसके बाद अगला स्टेप आप कोशिश कीजिएगा कि हम आगे से उसको सावधानी बरत लें। इसलिए सेफ्टी बेल्ट बहुत ज़रूरी है। कहीं भी काम करने जाइए सेफ्टी बेल्ट जरूर लेके जाइए। यदि अगर ऊंचाई पर काम करने जा रहे हैं, ऊंचाई पे काम करने जा रहे हैं या कहीं भी काम करने जा रहे हैं, तो 2 व्यक्ति को होना अति आवश्यक है। जब बिजली का काम करने आप जा रहे हैं तो हमेशा 2 व्यक्ति को लेकर जाइए, एक खुद होए और एक और को रख के जाइए, हेल्पर हो या फिर जो भी हो, 2 व्यक्ति होना अति आवश्यक है। मान लेते हैं आप काम करने के लिए चढ़ गए सीढ़ी पर, नीचे से सीढ़ी घसक गया तो क्या कीजिएगा, ऊपर से बचा पाइएगा, नहीं बचेगा। इसीलिए 2 व्यक्ति को होना जरूरी है। जो जब आप सीढ़ी पर चढ़े हैं तो नीचे से पैर लगा के सीढ़ी को कंट्रोल रखेगा, सीढ़ी को पकड़ेगा, तभी आप सीढ़ी पर चढ़िए। अकेले नहीं चढ़िए, नहीं तो पैर स्लिप करेगा या सीढ़ी का जो पैर स्लिप कर गया तो हवा दिया सीढ़ी गिर जाए तो आपको खतरा हो सकता है। इसलिए सावधानी बहुत ज़रूरी है। किसी भी उपकरण में यदि विद्युत सप्लाई देना है, मान लेते हैं कि हम आज पंखा बनाए, पंखा कस दिए, तो पंखा में सप्लाई देने से पहले हम ये सर्टिफाई हो लेंगे कि ये पंखा में जो तार कसना था फेस न्यूट्रल, वो कसा हुआ है या नहीं है। पहले पूरी तरह से संतुष्ट हो लेंगे, उसके बाद उसमें हम सप्लाई देंगे। समझे, पहले संतुष्टि होना, उसके बाद उसमें सप्लाई देंगे। सप्लाई देने से पूर्ण पहले उसको हम पूरी तरह से सर्टिफाई हो लेंगे, उसके बाद उसमें हम सप्लाई देंगे। यदि विद्युत सप्लाई जो है, विद्युत सप्लाई में काम करने से पहले जानना आवश्यक है, विद्युत सप्लाई में काम करने से पहले जानना आवश्यक है कि आप उस काम करने के लिए अधिकारी हैं या नहीं, अधिकारी हैं अथवा नहीं है। बिना अधिकारी के आप नहीं कर सकते। जैसे बिजली पर पोल है गया हुआ, गांव में हर जगह देखते होंगे पोल गाड़ा हुआ रहता है, तो क्या सब लोग पोल पर थोड़ा चढ़ जाते हैं? सबको नहीं चढ़ना चाहिए। जो उसके लिए जिसको बनाया हुआ है वही चढ़ेगा, अन्यथा किसी को नहीं चढ़ना है। अगर चढ़ते हैं तो भी असावधानी है। अगर किसी प्रकार का खतरा होता है तो उसके लिए कोई जिम्मेवार नहीं है। इसलिए जिसका ज़रूरत है, जो उसके लिए अधिकारी है, उसी को आप बुलाइए और चढ़ाइए और उस काम को करवाइए। ना कि हमको नॉलेज हो, थोड़ा सा नॉलेज हुआ मैं चढ़ गया पोले पर, अच्छा के लगे अपने से जोड़ने, तो उसमें भी दिक्कत है। थोड़ा सा नॉलेज से नहीं, उसके लिए पूरा नॉलेज होता है, उसके लिए ट्रेनिंग होता है। और ट्रेनिंग जब तक नहीं होगा तब तक आप काम कीजिएगा तो खतरा से खाली। इसलिए जो व्यक्ति अधिकारी हैं, जो उनको उसके बारे में ट्रेनिंग दिया गया है, उन्हीं को बुला कर उस काम को करवाइए, अन्यथा अपने से खुद नहीं हो जाइए। पता चला कि आज हम क्लास किया, कल होकर चढ़ गए, यार तो हम तो सीख गए, हम अपने से बना लेंगे, वो नहीं करना है। आप सीख गए हैं, ठीक है, आपको पता है कि हम बना लेंगे, पर फिर भी आपको पद नहीं दिया गया, उस काम करने के लिए आपको सर्टिफिकेट नहीं दिया गया। आपको सिर्फ एक सर्टिफिकेट ये दिया गया है कि आप जानकारी है आपके पास, पर बिजली विभाग से आपको परमिशन लेना पड़ेगा कि हाँ इस काम को हम कर सकते हैं, हमारे पास है नॉलेज। अगर वो आपको देता है कि हाँ आप जाके काम कीजिए तब आप कीजिए, नहीं तो ऐसे नहीं कीजिए, वो भी लिखित ऑर्डर के साथ, ना कि भरवाली पे कीजिए। अगर आपको लाइन मार रहा है तो कोई जवाबदेही नहीं है, बल्कि आप ही के ऊपर अजनम हो जाए कि विद्युत चोरी कर रहे थे या जो भी कुछ भी हो, आपको फंसा जा सकता है। इसलिए आप बिना परमिशन के कुछ भी काम नहीं कीजिए, ठीक है। किसी भी काम करने से पहले, किसी भी लाइन को चालू करने से पहले उसके बारे में पूरी नॉलेज हो जाना चाहिए कि वो काम सही है या नहीं है। वो काम, जिस काम में हम लाइन देने जा रहे हो, काम पूरी तरह से हो गया है या नहीं हो गया। अगर हो गया है तो उसमें सप्लाई दीजिए, यदि नहीं हुआ है तो पहले उस काम को फिनिश करवाइए, उसके बाद उसमें सप्लाई दीजिए। पहला चैप्टर मेरा यही था दोस्तों, सावधानी। सावधानी आपका चैप्टर आज का समाप्त हुआ और आगे का चैप्टर मैं कल करूँगा। आज का मेरा यही चैप्टर था। यदि आपको कुछ समझने में दिक्कत हुआ होगा तो आप मेरा
वीडियो को फिर से देखें, दोबारा देखें। यदि अगर उसके बाद भी अगर समझ में नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में हमारा क्वेश्चन करें, हम उसको आंसर देंगे। और किसी प्रकार का अगर हमें से परेशानी हुआ हो या गलती हुआ हो तो उसके लिए क्षमा चाहते हैं दोस्तों। आप हमें उसको गलती को बतलाएं, हम उसको सुधारने का कोशिश करेंगे। यदि अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइटन को दबाएं ताकि हम जब भी अपना वीडियो बना के आपके पास शेयर करें तो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। आप हमारे चैनल को शेयर करें ताकि आपके बाद भी जो लोग को इसके ज़रूरत है वो उसको पूरा कर सकें। मैं कोशिश करूंगा दोस्तों, यदि अगर स्वस्थ रहा कोविड-19 महामारी में, यदि मैं अगर सही सलामत रहा तो अगला वीडियो फिर हम इससे आगे का चैप्टर जो भी है उसको लेकर मैं आऊँगा। और मैं आज के लिए यहीं पे क्षमा चाहता हूं दोस्तों। मैं जाते जाते मैं एक 4 क्वेश्चन आपको ज़रूर लिखवा कर जाऊँगा जिसको आपको बनाना है। यदि अगर आपको वीडियो समझ में आ गया हो तो आप इस वीडियो को समझिए और समझने के बाद ये कोशिश कीजिए कि हम इस क्वेश्चन को बनाएं। यदि अगर क्वेश्चन आपसे नहीं बनता है तो हम क्वेश्चन को कमेंट बॉक्स में आप इसको आंसर पूछिए, मैं आंसर आपको बतलाऊंगा। तो मेरा क्वेश्चन है दोस्तों, इस क्वेश्चन को आप नोट कीजिए और इसको पूरा चैप्टर सुनने के बाद आप समझ गए होंगे तो आप इसको बनाने का कोशिश कीजिए। ये आपको क्वेश्चन एग्ज़ाम में ज़रूर आएगा, एग्ज़ाम में आए चाहे ना आए, आपको भविष्य में इसका ज़रूर पड़ेगा दोस्तों। इसलिए मेरा पहला क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा, विद्युत से चिपके मनुष्य को किस प्रकार छुड़ाना चाहिए। पहला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, विद्युत से चिपके हुए व्यक्ति को, चिपक गया, जैसे कोई व्यक्ति अगर विद्युत से चिपक गया तो उसको हम किस तरीके से छुड़ाएंगे। मेरा पहला क्वेश्चन है, विद्युत से चिपके हुए व्यक्ति को किस तरीके से छुड़ाएंगे। ठीक है, ये आप बतलाएंगे हमें कमेंट बॉक्स में उसका आंसर। क्या अगर सही है, दिक्कत है, नहीं समझ में आया है तो आप कमेंट में पूछेंगे, मैं उसका जवाब दूंगा। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन मेरा है दोस्तों, सीढ़ी के प्रयोग करने पर अन्य व्यक्ति की क्या आवश्यकता है। सीढ़ी के प्रयोग करने पर अन्य व्यक्ति की क्या आवश्यकता है। जैसे सीढ़ी पर हम कोई काम कर रहे हैं तो उसमें दूसरा व्यक्ति को क्या आवश्यकता है, क्या काम के लिए उसको रखेंगे, ये आप हमें कमेंट में बताएं। इसका आंसर मैं अभी नहीं बतलाऊंगा, आपको खुद ये वीडियो से इतना देर हम समझाए हैं, उसमें आप क्या समझे हैं वो आप बताएंगे हमें कमेंट में। ओके। मेरा तीसरा क्वेश्चन है, विद्युत से आग लगने पर क्या करना चाहिए। विद्युत से यदि अगर आग लग जाता है तो हमें क्या करना चाहिए, ये तीसरा क्वेश्चन है। चौथा क्वेश्चन है, सेफ्टी बेल्ट का प्रयोग कब करना चाहिए। सेफ्टी बेल्ट का प्रयोग कब करना चाहिए। ये 4 क्वेश्चन है दोस्तों, आप इतना कर लीजिए, आपके लिए समझिए कि ये चैप्टर सही सलामत हो गया है। आप यदि अगर इतना बना देते हैं तो आप ये चैप्टर समझ गए। यदि अगर आप नहीं बनाते हैं, नहीं बतलाते हैं तो आप ये चैप्टर नहीं समझे होंगे, इसलिए आप नहीं बतला पा रहे हैं। इसलिए आप जो भी देख रहे हैं हमारा वीडियो, आप कोशिश कीजिए कि हमारा चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए। और मेरा चैनल को अगर अच्छा लगा, ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे शेयर कीजिए ताकि सभी बच्चों के पास पहुँचे और जो लोग नहीं समझ रहे वो हमारे वीडियो के माध्यम से समझने का कोशिश करें। और मैं डेली कोशिश करता हूँ कि मैं डेली एक चैप्टर करूँगा और आप लोग के बीच में लाऊँगा। ठीक है दोस्तों, मैं आज अपना विराम करना चाहता हूँ। धन्यवाद।